नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है, उसको लेकर बात करेंगे। उसमें सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नोटिस मिला है, रिटर्नेबल नोटिस किया है। और क्या रिव्यू पिटीशन वापिस हो गया है, और इस मामले पर जो शिक्षा विभाग है टेट मैटर पे, उसने जो स्पष्ट जवाब दिया है वो क्या है। इन 3-4 चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भी साथी 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया है, शिक्षक इन सर्विस शिक्षक के लिए जो भी सेवा में हैं शिक्षक, उनको जो है टेट अनिवार्य कर दिया गया है। यानी सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है 1 सितंबर 2025 का, उसके आधार पे बस ऐसे शिक्षकों को छूट दी गई है जिनकी सर्विस अभी 5 साल से कम बची हुई है, उनको जो है टेट की अनिवार्यता से छूट मिली है। लेकिन अगर पदोन्नति की बात करें तो पदोन्नति के लिए उनको भी टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो इस फैसले से सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 15,000 शिक्षक ऐसे हैं जो इस निर्णय से पूरी तरह से सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 70,000 ऐसे शिक्षक साथी हैं वहाँ पर जो इस निर्णय से सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में ये संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल हम पूरे भारत की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो पूरे देश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक साथी हैं जो इस 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उससे सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। उसको लेकर के अलग अलग राज्यों में शिक्षकों की मांग लगातार ये उठ रही है कि जो ये निर्णय आया है ये टीईटी हम पे थोप दिया गया है, और ये इसमें जो है तो राहत मिलनी चाहिए, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसको रिव्यू कराना चाहिए, उसका क्लैरिफिकेशन कराना चाहिए। साथ ही साथ सभी सरकारें अपने स्तर से इस निर्णय का जो अवलोकन कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं, और विश्लेषण करने के बाद कुछ एक सरकारों ने पाया कि इस निर्णय को बदल पाना अपने आप में ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर जो है ये तय किया है कि हम जो शिक्षक हैं उनको टीईटी करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। यानी 2 वर्ष का जैसे समय दिया गया है कि 2 साल में टीईटी अनिवार्य रूप से शिक्षकों को करना होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ एक सरकारों ने ये फैसला लिया है या ये निर्णय लिया है अपने स्तर पर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षक साथियों को टीईटी में बैठने का मौका देंगे। यानी 2 साल में कम से कम 6 बार 4 बार हम जो है टीईटी कराएंगे, और ताकि जो है शिक्षक साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले टीईटी में बैठने के लिए, ताकि वो अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकें। ये उन सरकारों का एक अच्छा कदम है, इसकी सराहना होनी चाहिए, इसकी जो है प्रशंसा होनी चाहिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। बड़ा राज्य है और बड़ी संख्या में वहाँ पर शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उसको लेकर के जो यहाँ की सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 16 सितंबर को जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया।
और डायरी नंबर की बात करें तो ब्यौरा आपकी स्क्रीन पर है, जिसका डायरी नंबर 53,434/2025 है, जो 16 सितंबर को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। तो कई लोगों का सवाल ये कि रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ, उसकी डेट मिली नहीं मिली। तो अभी उसकी कोई सुनवाई की डेट नहीं मिली है। उसमें एक जो है, जो एडवोकेट, जिन्होंने, जो सरकार के एडवोकेट हैं, उनको जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक नोटिस रिटर्नेबल जारी हुआ है। और वो नोटिस को लेकर के जो है कई जगह भ्रम की स्थिति, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं उस पर जो है कई लोग कह रहे हैं कि रिव्यू वापस हो गया है, रिव्यू रिव्यू जो खारिज हो गया है, रिव्यू जो है 3 महीने 90 दिन का उसमें समय दिया गया है कि आप 90 दिन में दोबारा से इसको दाखिल कीजिए। देखिए साथियों, वो रिटर्नेबल नोटिस जो है वो केवल इसलिए है क्योंकि जब हम किसी केस को फाइल करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में, अगर जब फाइल किया जाता है केस, तो उसकी जो प्रक्रिया है फाइल करने की, केस दायर करने की, उसमें अगर कहीं कोई चूक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, या डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई कमी हो जाती है, तो या जो हम ग्राउंड लगाना चाह रहे हैं उस ग्राउंड में कहीं कोई पेपर उसमें कम हो जाता है, मतलब कुल मिला के केस को दाखिल करने में अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, तो उसकी डिफेक्ट करने के लिए जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो पिटिशनर होता है उसको जो है नोटिस इशू करती है कि आप जो है इतने दिन के अंदर जो है अपने जो डिफेक्ट हैं उनको दूर कर दीजिए। और जब डिफेक्ट दूर हो जाता है तो उस केस की जो है फिर आगे सुनवाई की तारीख मिलती है, जो भी होता है वो आगे होता है। बहरहाल पहले केस का डिफेक्ट दूर किया जाता है और डिफेक्ट दूर होने के बाद ही केस कहीं ना कहीं सस्टेन करने की स्थिति में होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है रिव्यू पिटिशन वापस हो गया है या वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अभी वो सवाल पैदा ही नहीं होता कि रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। वो तब होगा जब केस पूरी तरह से डिफेक्ट फ्री हो जाएगा। उसके लिए जो है 3 नवंबर 2025 का समय जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ है। अब डिपेंड करता है कि सरकार इसमें कितनी सीरियस है। अगर वो सीरियस है वाकई, तो वो चाहे तो अपने वकील को निर्देशित करके और 2 4 5 दिन में ही इसमें जो है डिफेक्ट दूर करा सकती है, जो कमियां रह गई उनको दूर करा करके, और इसकी जो है जल्दी हियरिंग की डेट लगवा सकती है, यानी कि इसमें सुनवाई के लिए डेट जल्दी ही इसमें मिल सकती है। लेकिन अगर सरकार सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर के, तो जाहिर सी बात है ये 3 महीने का समय ऐसे ही निकलता चला जाएगा और 3 नवंबर भी धीरे धीरे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है रिव्यू पिटीशन का, तो रिव्यू पिटीशन में जाने से पहले जरूरी है कि जैसा कि आप जानते ही हैं केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। उसको, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसको आमतौर पे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। तो इस डबल इंजन की सरकार को चाहिए था कि ये जो केंद्र सरकार से बात करके और केंद्र सरकार से जो 2017 का जो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने आरटीई एक्ट की धारा 23(2) में मिलने वाली जो छूट थी उनको वापस लेते हुए और सभी शिक्षकों के लिए टेट को, यानी जो 23 की धारा 1 है उसमें वर्णित सभी मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करने की बात कही। और अगले 4 साल में, यानी कि 2017 में वो आया, और 4 साल के अंदर जो भी इन सर्विस 15 तक आ चुके हैं, यानी कि जो 2015 तक सर्विस में आ चुके हैं, उन सभी लोगों को टीएटी करना, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होंगी, जो धारा 23 आरटीई एक्ट की धारा 23(1) में निर्धारित की गई है। और उन जो धारा 23(1) है उसमें जो निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें टेट भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि रिव्यू जाने से पहले वो अपनी केंद्र की सरकार से बात करती और वहां से जो है जो 2017 का जो नोटिफिकेशन है उसमें अमेंडमेंट की बात करती और उसके बाद जाकर के रिव्यू पिटिशन जाता, तो मैं समझता हूं ये निर्णय बदलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि सरकार इसमें सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो आप देखिए, अभी आरटीआई के माध्यम से एक जो जानकारी मिली है वो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। उसमें जो है, जो आपका शिक्षा विभाग है
उसकी अगर हम बात करें तो उसने जो है अपना जो रुख है या जवाब है वो स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से ये लेटर इशू हुआ है, आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो इस पर बात करते हैं क्या है। देखिए इसमें न्यूज़ में क्या है, ये लेटर है जारी किया गया है, ये 19/9/2025 को लेटर इशू किया गया है। और इसमें बालवीर सिंह करके कोई हैं, इन्होंने जो है ये जानकारी मांगी थी। इसमें उन्होंने कहा है, पत्रांक संख्या वगैरह सब दी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। महोदय विषयक उपयुक्त विषयक IGRS संदर्भ संख्या इतना के माध्यम से आप द्वारा NCTE के नोटिफिकेशन दिनांक 23/8/2010 पैरा नंबर 4 एवं 5 तथा 12/11/2014 पैरा 48 को RTE अधिनियम की धारा 23(2) में 23/8/2010 से प्रस्तापित करने एवं 23/8/2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा संरक्षित हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 अंजुमन ईशांत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से कर दिया गया कि सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है। जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग सुझाव मान्य न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। यानी जो आपने मांग की है, जो इसमें जो मांग की गई है वो जो है न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है, कृपया उससे अवगत होने का कष्ट करें। यानी कि जो शिक्षा विभाग है, जो परिषद है, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से आप सभी को जो है जो भी शिक्षक हैं उन सबको जो है टेट करना अनिवार्य है, ये स्पष्ट तौर पे कह दिया। तो एक तरफ तो विभाग जो इस स्टैंड पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से सभी लोग जो हैं, सभी शिक्षक जो हैं वो टेट की अनिवार्यता से बंधे हुए हैं, उनको टेट करना अनिवार्य होगा। और दूसरी तरफ जो जो राज्य सरकार है वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन के लिए गई हुई है। अब जाहिर सी बात है किसको ठीक माने, यहाँ ये भी हो सकता था इस लेटर में शिक्षा विभाग ये भी कहता कि हम जो है इस चीज़ को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन के लिए गए हुए हैं और जैसे ही वहां से कुछ निर्णय आएगा तभी हम इस बारे में स्पष्ट रूप से आपको बता पाएंगे। इस तरह की चीज भी हो सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है उसका जिक्र करते हुए और सभी शिक्षकों के टीटी अनिवार्य की बात कही गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इसमें कितनी सीरियस है, ये खुद आप अंदाजा लगाइए। बस इतना जरूर हुआ है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहां पर शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन हो सकता था। उस आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो सरकार है उसने ये कदम सोचा कि हम रिव्यू में चले जाते हैं और यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको इससे जो है थोड़ी जो है सांत्वना मिल जाएगी और वो शिथिल पड़ जाएंगे और हमारे राज्य में कोई इस चीज़ को लेके आंदोलन वगैरह होगा नहीं। अब 2 साल निकल जाएंगे, जो लोग टीईटी कर लेंगे वो नौकरियां बने रहेंगे, जो जो टीईटी नहीं करेंगे सरकार उत्तर प्रदेश के भरोसे बैठे रहेंगे, रिव्यू के भरोसे बैठे रहेंगे, वो लोग अपना हाथ मलते रह जाएंगे। तो भैया हमारा तो यही कहना है शिक्षक साथियों, आपके हित में यही है कि टेट अभी उत्तर प्रदेश में होने जा ही रहा है, जिसकी तिथि घोषित कर दी गई है 29 और 30 जनवरी। अगर हम आवेदनों की बात करें तो हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आवेदन जो है इसके ले लिए जाएं। तो आप जो है बढ़ चढ़ के भागीदारी करिए टेट में और टेट क्वालिफाई करिए, टेट को निकालिए, आप निकाल सकते हैं, आप शिक्षक हैं। आपसे ही ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी गंगा वो लगातार दूसरों तक पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है आप ज्ञान रूपी गंगा के स्रोत हैं, तो आप अपने आप को कम ना आके और टेट के लिए कमर कसें और टेट को अनिवार्य रूप से करें, ताकि आप अपनी जो भी आपकी सबकी नौकरियां हैं वो सुरक्षित हो सकें।
आगे इस संबंध में जो भी कोई नई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।